यही बिहार में चंपारण की धरती जो देश दुनिया सारे जगह मशहूर है कि अंग्रेजों को भगाने में यही चंपारण की पुण्य भूमि काम आया, यही धरती काम आया। कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि चारों ओर दिखाए और बताए कि कैसे हर जगह जगह पर कह रहे हैं स्मारक कुछ लिखे हुए हैं। गांधी जी जब यहाँ तो गांधी बाबा राम नारायण दास तो उनसे मिली, इसलिए करने के लिए तैयार नहीं था। तो जमीन की तो अलग की बात है। जब यहाँ पहुँचे तो ये जमींदारी गांव था, अंग्रेज का जमींदारी गांव था, तो इस पर अधिपत्य उसका अंग्रेज का बहुत कम था। काहे कि लगान और सूरने का काम वही करता था। जो लगान नहीं देते थे उसका जमीन वो हड़प लेता था, दूसरे किसी के नाम से जमाबंदी खोल देता था। बाबा राम नारायण दास महात्मा गांधी से कहे कि कितना जमीन चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जितना दूर में घूमेंगे। वो आगे आगे महात्मा गांधी जी और पीछे से बाबा राम नारायण दास। इसका एरिया जिस आश्रम का है 11 कट्ठा 5 दूर का। जब वो ले लिए तब वो कहे कि बाबा ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, अंग्रेज आपको प्रताड़ित करेगा, इसको हम हमारे नाम से रजिस्ट्री कीजिए। तो दोनों जिला पहले एक ही था केवल चंपारण। तो केसरिया पहला राष्ट्रीय ऑफिस था, वहीं मोहनदास करमचंद्र गांधी के नाम से वो रजिस्ट्री की। तब महात्मा गांधी यहाँ एक कुटिया झोपड़ी का बनाए, 2 बार बनाए, दोनों बार अंग्रेज रात में आग लगा दिए। आग लगाने का रीजन था कि दोनों पति पत्नी उसी में सोए होंगे, जल के लोग मर जाएंगे। मगर महात्मा गांधी जी रात में दोनों आदमी गांव में घूमते थे, लोग से मिलते थे, सर सफाई सारी चीज़ की जानकारी उनको देते थे। बाद में महात्मा गांधी जी पुराना नहर जो आप क्रॉस करते होंगे उसमें एक किरदार था पीर मुनीर नाम का, ममदन था। उसको बुलवाए, कहे कि भैया तुम हमको कुछ पक्का ईंट दे सकता है। कहा कि हाँ दे देंगे। ये नहीं समझा कि हम दिन में देंगे कि रात में देंगे, कहने के लिए तो कह दिया, मगर कहे वो कि हमको दिन का ईंट चाहिए, रात का नहीं। तो कहा कि ठीक है, जो होगा हम देखेंगे, रात दिन में ही देंगे। तो वहीं ईंट गिराया। माँ कस्तूरबा और महात्मा गांधी जी पुनः इस मकान को अपने हाथ से, केवल स्ट्रक्चर इसका केवल रंगाई पुताई होता है, बाकी सब चीज वहीं ओरिजिनल। और महात्मा गांधी जी जो दिलाने के बाद तो ये मुकुटधारी प्रसाद चौहान और स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव प्रसाद वर्मा, इन्हीं को हैंड ओवर दे करके तो उसके बाद खादी ग्राम उद्योग संघ इसको चलाने लगा। जब इसको 74 में छोड़ दिया तब से ये लोग अपना खर्च उठा के इस आश्रम का देख रेख करते रहे। 1985 में 1985 में सरकार इसका जब हैंड ओवर किया तब से इसकी चीज़ें, पहले केवल यही एक को इसको देख रेख के लिए कितने लोग हैं अभी? यहाँ तो 14 स्टाफ है। 14 जन से। जी जी जी। मैं जो होना चाहिए इसका डेवलपमेंट वह नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा जगह है जहाँ पे गांधी जी आज़ादी की सत्याग्रह शुरू की। सही बात है। गुजरात से वो यात्रा शुरू किए थे। हर जगह आपको यात्रा मिलेगा, मगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से महात्मा गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए। सही बात है। पहला आज़ादी के लिए जो मॉडर्न इतिहास में, आधुनिक इतिहास में बिल्कुल यहीं से, बस यहीं से पूछे थे। बस यहाँ लोग आते हैं, बहुत आते हैं, मगर देखने को मिलता है केवल उनकी एक बनाई हुई कुटिया, और कब कहाँ किसके साथ गांधी जी जो गए बातचीत किए उनकी फोटो तस्वीर, बाकी कुछ जो है हम साबरमती आश्रम गए हुए हैं। हाँ, साबरमती आश्रम देखें, वो जाएंगे ना वहाँ पे आपको महसूस होगा कि यार कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया। फुटफॉल भी वैसा है, उसका एंट्री फीस भी ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है। ये दुर्भाग्य देखिए, लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हुआ है उस तरह का जिस तरह का होना नहीं नहीं आते। देखिए अवेयरनेस नहीं फैलाई। सर यहाँ कोई ऐसा पदाधिकारी अफसर, चाहे आप राज्य नेता, चाहे दिल्ली सरकार के हो, यहाँ नहीं। चंद्रशेखर जी 20 बार आए प्रधानमंत्री बनने के बाद, नीतीश जी 20 बार आए, नहीं राहुल गांधी जी आए, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राजीव गांधी आए, मगर उपेक्षित यहाँ लोग कह कर जाएंगे। इसमें नहीं पता, 2 दिक्कत है। पहला बात कि जब ये कोई नेता आता है तो
कारपेट बिछा देगा, गमला लगा देगा, पेंटिंग पॉलिश हो जाएगा, उसको महसूस होगा वाह कितना बढ़िया सा रह रहा है। एक तो धोखा देता है, सारा अधिकारी मिलकर नेताओं को धोखा देता है। बिहार में बहुत बढ़िया कल्चर अभी हम देख रहे हैं, तो उसको लगता है सब तो बढ़िया है, करना क्या है, तो करके चला गया। दूसरा, ये सोच की कमी है, इस चीज़ को और बेहतर तौर पे हम कैसे पेश कर सकते हैं आज की युवा जनरेशन के लिए। अब देखिए ये युवा कार्य खेल एवं संस्कृति विभाग इसको चला रहा है, तो यहाँ आके ये बच्चे ये देख के इससे क्या जोश लेके जाएंगे। यहाँ पे उस तरीके से बात को रखा अगर गया होता कि देख के उसे समझ में आए कि देश का जो पूरा संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होता है। अब ऐसी जगह पे रखिए ना आने जाने का ठीक ना कुछ है ना, कि कैसे कोई इसमें। और वहीं आप साबरमती आश्रम देखिए, उस पर गाने बने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, कभी हुआ भितीहरवा की सत्याग्रह के ऊपर भी ये गाना बने। मुझे लग हर रहा है चीज से हम लोग को छोड़ मुझे दिया। लग रहा है 80-90% लोगों को हिंदुस्तान में पता भी नहीं है नहीं पता के बारे में, जबकि ये वो जगह है जहाँ से आज़ादी का बीज पहली बार डाला गया। 2024 में आए हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चूक साहब आए हुए थे, तो यहाँ बात करते गए, कहे कि यहाँ से नहीं किए थे। हम कहिए कि सर तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए, हम कुछ कहना चाहते थे। तुम कौन हो? हम बताएं, हम अखिलेश कुमार गाइड हैं। तो कौन कौन सी भाषा? हम ये 3 भाषा की हम जानकार हैं, जिस भाषा में कहिए। तो उनसे पूछा, हम कहिए कि सर एक चीज़ उनको क्वेश्चन बताया जाए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह बताइए, मुगल साम्राज्य का राज्य था उस समय भी स्वाधीन था भारत, उसके बाद ब्रिटिश सरकार हुआ वो भी स्वाधीन था, महात्मा गांधी जी आए यहाँ से आज़ादी, क्या ये गलत? तो कहने साबरमती से थे, हम कहने कि नहीं, वहाँ से दांडी यात्रा शुरू किए हुए थे। यात्रा और सत्याग्रह दोनों शब्द में अर्थ अलग अलग। तब कहे कि नहीं ठीक है तुम्हारा बात सच है, वहाँ से सत्याग्रह शुरू किए हुए थे। यहाँ कुछ है ये नहीं, क्या बताइएगा किसी को? यहाँ से क्या बोलेंगे भाई, इस पूरे संघर्ष का तो एक हिस्सा था ना, क्या किए थे नहीं किए थे एक हिस्सा तो रहा। उस इतिहास को कितने अच्छे से रखा जा सकता है। हम तो कंपेयर कर रहे हैं साबरमती आश्रम से, हो सकता है गांधी जी यहाँ कम दिन ठहरे। गांधी जी कंटिन्यूअस, हम चंपारण में महात्मा गांधी एक हिस्ट्री है, वो अपने राइटर अपने हैं, उसमें लिखे हुए हैं वो कितने दिन रहे। ये सत्यदेव प्रसाद के साथ हम रहे हुए हैं जब वो जिंदा थे यहाँ। 2 अक्टूबर के दिन प्रार्थना सभा करने के बाद वो इसी में उनकी मौत हुई। उनसे हम बढ़े हुए थे, हम बहुत समझे। वो कहे कि महात्मा गांधी कंटिन्यूअस 2 बार आए, एक बार में 3 माह रहे, एक बार में 3 बार 6 माह। और माँ कस्तूरबा कंटिन्यूअस महात्मा गांधी के जाने के बाद 1 साल रही है यहाँ पे। उन्होंने एक स्कूल भी चला रहे थे, कस्तूरबा विद्यालय, देखिए वो भी उपेक्षित है। वही बात है। स्टेशन महात्मा गांधी के नाम है, वो भी उपेक्षित है। एक नया थीम पार्क यहाँ 19 करोड़ रुपये के लागत है, वो भी आधा अधूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया, वो भी उपेक्षित है। आदमी लगा हुआ है, 1 साल हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा है। चलिए, हो सके जनसुराज की सरकार बन जाए। हम लोग तो चाह रहे हैं जो कुछ नहीं, ये सब बेहतर जो हो, सरकार होगा तब हम लोग को जाके तो सब पेमेंट घरों मिलेगा, को। विकास हम लोग को सब लगता है। अब इंग्लैंड के लोग आते हैं, थाईलैंड के लोग आते हैं, विदेश के बहुत सारे टूरिज्म लोग आते हैं, मगर वही लोग देते हैं कि कुछ डेवलप नहीं सही। है। आइए तो हम देखा लोग कह नहीं सकते हैं। ये महात्मा गांधी का रूम है, दूसरी यहाँ इसमें रहते थे। सोना पढ़ना लिखना पढ़ना सारा। बगल में एक रूम है जो माँ कस्तूरबा का है, उसमें दोबारा जब माँ कस्तूरबा आई तो उसमें ढीकी और जाँच की ही प्रचलन थी। तो वो अपने साथ जन कल्याण एक चक्की बहुत बड़ा लेकर आई, उससे चावल निकालना, गेहूँ पीसना, सारे काम प्रक्रिया अपनी थाने कमेटी से करती। कोई स्ट्रक्चर इसमें चेंज नहीं हुआ है, केवल बांस का बत्ती जो लगा हुआ था, तो भारत सरकार इसका केवल टीन का लगवा है। जी, बाकी सारे चीज़ वही दीवार सब है। जी, वही दीवार, वही जंगला, वही चौखट, सारा कुछ है। बहुत अच्छा। से देखते हैं अंदर। एनर्जी की जगह ना ठंडा के महसूस हो रहा है। बहुत चक्की जो है, चक्की जो है, अच्छा एक चक्की है इस पर जात इसको किस तरह का देखिए चक्की है, जाता जिसको बोला जाता है वही है। ये हो गया टूरिज्म के लिए लोग आया था कि स्टेशन पर नरकटिया का जो रहेगा जिनको आना होगा वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट